आज प्रसिद्ध पोंगल का त्योहार है। इस साल 14 जनवरी को पोंगल के 4 दिवसीय पर्व का पहला दिन है और 17 को पोंगल पर्व की समाप्ति होती है। पोंगल तमिल संस्कृति और कृषि परंपराओं का प्रतीक है और इसे बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत के मुख्य पर्वों में से एक है। ये पर्व विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार नई फसल के आगमन और सूर्य देव की पूजा के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी और गुजरात में उत्तरायण और तमिलनाडु में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हर साल 14 या 15 जनवरी को होती है। इसलिए आज यानी 14 जनवरी को पोंगल के 4 दिवसीय पर्व का पहला दिन है, जो 17 जनवरी को समाप्ति होगी। पोंगल तमिल संस्कृति और कृषि परंपराओं का प्रतीक है और इसे बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पोंगल के 4 दिन और परंपराएं इस प्रकार होती है जैसे: पहला दिन है भोगी पोंगल। 14 जनवरी को भोगी पोंगल है। इस दिन लोग पुराने सामान और बेकार चीजों को जलाकर घर की सफाई करते हैं। ये दिन जीवन में नकारात्मकता को दूर कर नई शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा दिन है सूर्य पोंगल। दूसरे दिन यानी 15 जनवरी को सूर्य पोंगल मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और खेतों में नई फसल पकाने के लिए खीर जैसी मिठाई पोंगल बनाई जाती है। ये 4 दिनों में सबसे मुख्य दिन होता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरा दिन है मट्टू पोंगल। 16 जनवरी को पोंगल पर्व का तीसरा दिन है। ये दिन मवेशियों को समर्पित होता है। इस दिन गायों और बैलों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें विशेष भोजन खिलाया जाता है। ये किसानों के जीवन में पशुओं के महत्व को दर्शाता है। और चौथा दिन है कानुम पोंगल। पोंगल पर्व का आखिरी दिवस कानुम पोंगल के रूप में मनाया जाता है। 17 जनवरी को कानुम पोंगल मनाया जाएगा। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और पिकनिक या सामाजिक समारोहों का आयोजन करते हैं। इसे परिवार और समुदाय के साथ समय बिताने का दिन माना जाता है। पोंगल के अवसर पर लोग अपने घरों को साफ सफाई करके घर को रंगोली से सजाया जाता है। नए चावल से बनी पोंगल डिश सूर्य देव को अर्पित की जाती है। इसके अलावा खेतों में नई फसल काटकर उसका आभार प्रकट किया जाता है। पोंगल का त्योहार नई फसल के आगमन और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि वे अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं। इस पर्व पर सूर्य देव, वर्षा और भूमि के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर मिलता है क्योंकि इन सभी के बिना फसल संभव नहीं है। पोंगल के मौके पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं जो आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का अवसर देता है। मवेशियों को किसान का साथी माना जाता है, इसलिए मट्टू पोंगल के दिन उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, पोंगल केवल एक त्योहार ही नहीं है बल्कि यह प्रकृति, कृषि और परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह नई शुरुआत, समृद्धि और खुशी का प्रतीक है।
इसलिए हम सबको भी प्रकृति का आभार प्रकट करनी चाहिए।